आई रिपीट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इवेंचुअली हमने ऐसे ही यूज करने थे रूल्स कि हमें ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले हमें देखना होता है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उनका नेचर क्या है। बेसिकली वो तो जाता है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उससे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनका नेचर क्या है, उस ट्रांजैक्शन में वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो डेबिट होंगे या क्रेडिट, आराम आराम से। एक स्टूडेंट जो पूरा क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा, ओनली वन स्टूडेंट, पृथ्वी। चलो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मनु मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिजनेस। यस सर। इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं? सर कैश, एक तो हो गया कैश अकाउंट और कैपिटल। करेक्ट, मनुज कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं या यस कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, एक ही बात है। मनुज अकाउंट गलत हो जाएगा, या तो कैपिटल अकाउंट बेटर होगा, मनुज कैपिटल अकाउंट। नेचर, कैश का नेचर एसेट, एसेट, कैपिटल कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में एसेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिट। तो जो अगर आपने ऐसे अमाउंट्स वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो डेबिट वाले कॉलम में आप अमाउंट लिख देंगे, क्रेडिट वाले में डैश। कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। तो क्रेडिट कॉलम में हम अमाउंट दिखा देंगे। समझ आया? यस सर। यही होगा जर्नल में भी, यही होगा जर्नल में भी, बट जर्नल में बस लेवल एलिवेट होता रहेगा, होगा यही एग्जैक्टली। सेकंड ट्रांजैक्शन, he purchased furniture for business। पहली बात, is it a cash transaction or a credit transaction? कैश। कोई पार्टी का नाम नहीं है और कुछ नहीं बता रहे तो वो कैश है। जब पार्टी का नाम होता और कुछ नहीं बताते तब क्रेडिट होता। तो he purchased furniture for business 20,000 कैश। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? फर्नीचर फर्नीचर एंड परचेजेस। and purchases। he purchased furniture for business, okay good। परचेजेस अकाउंट की हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में डेफिनेशन पढ़ी थी। परचेजेस अकाउंट किसके लिए यूज होता है? सर फॉर द गुड्स दैट आर सपोज्ड टू बी रीसेल। वेरी गुड, गुड्स के लिए होता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये फर्नीचर बेचने के लिए लिया है या बिजनेस यूज के लिए? बिजनेस यूज सर, बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए। तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एसेट। यस सर। तो परचेजेस में तो नहीं जा सकता, फर्नीचर में जाएगा जो आप दिखा चुके हो। तो एक एस्पेक्ट तो कवर हो गया। दूसरा एस्पेक्ट, फर्नीचर खरीद रहे हो, पैसे नहीं दोगे? कैश। यस सर, कैश। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या था? कैश। परचेजेस क्यों नहीं आया, समझ आ गया ना? यस सर। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में फर्नीचर का नेचर एसेट है, कैश का नेचर भी एसेट है। फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। और कैश? इंक्रीज। इंक्रीज इन एसेट, डेबिटेड। डिक्रीज इन एसेट। क्रेडिटेड। समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है? सर फर्नीचर अकाउंट क्यों आया, समझ नहीं आया। ओके, जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यस सर। तो जो भी आप, क्यों होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स के नाम से एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो जब हम फर्नीचर खरीदते थे तो एसेट्स के अंदर एक सेपरेट सबहेड आ जाता था फर्नीचर का। यस सर।
अगर हम गुड्स खरीदते बेचने के लिए, जो चीज खरीदने के लिए बेचते हैं, जो चीज खरीदते हैं बेचने के लिए, वो परचेजेस में आता है। क्लियर? ओके सर। नॉट श्योर? नॉट क्लियर? ओके सर। यानी ओके आपका कन्विंसिंग साउंड नहीं कर रहा, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। सर Clear? आ गया समझ सर। ठीक है, चलो अब आप बताओ मान्यता, थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, सही होता है तो चमत्कार। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। मान्यता, Yes, sir. अकाउंट्स इन्वॉल्व। Sir, liability. ओके, लाइबिलिटी तो हेड हो गया, अकाउंट कौन सा क्रिएट होगा? क्या लाइबिलिटी? Creditor. लाइबिलिटी इज अ कैटेगरी, इट इज नॉट एन अकाउंट। The creditor. गुड। क्रेडिटर भी एक कैटेगरी होती है। जब हम एक्चुअल अकाउंट्स बनाएंगे ना, अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन है कि इतनी लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं तो क्रेडिटर्स पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पे हर इंसान का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, तो यू हैव टू स्पेसिफाई क्रेडिटर्स नेम। Sir, Anshul. करेक्ट, तो एक हो गया अंशुल, बिल्कुल ठीक। और दूसरा, Sir, every goods. transaction will have two aspects, debit aspect and credit aspect. दूसरा क्या बोला आपने? Goods या stock. ओके, गुड्स या स्टॉक। अकाउंटिंग इक्वेशन होती तो बिल्कुल ठीक था। जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या बताया कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उनको कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? Sir, assets में. Purchases. Purchases. परचेजेस में। उनको किस में दिखाएंगे? परचेजेस अकाउंट में। यही तो ध्यान देना है बेटा, जब हम गुड्स खरीदेंगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या लिमिटेशन थी? तीन ही हेड्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। एक्सपेंस और रेवेन्यू के लिए सेपरेट हेड्स नहीं है। यस और नो? Yes, sir. तो वहां पे हम एडजस्टमेंट उन्हीं अकाउंट्स में कर देते थे। और वहां पे क्या रूल होता था कि हर ट्रांजैक्शन के बाद बुक्स क्लोज हो रही हैं, फिर इक्वेशन निकालते हैं, न्यू इक्वेशन। Yes, sir. तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हम ये निकालते थे कि हमारे पास कितना स्टॉक बच गया। यहाँ पे तो एट द एंड ऑफ द पीरियड क्लोजिंग होगी। तो अगर आपने सामान खरीदा वो परचेजेस में जाएगा, इट इज एन एक्सपेंस। जब सामान बेचा वो सेल्स में जाएगा। जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया वो आपकी इन्वेंट्री होती है, वो स्टॉक होता है, वो एसेट होता है। तो यहाँ पे आपने सामान खरीदा अंशुल से क्रेडिट पे, तो अंशुल का नेचर क्या होगा अन्वेषा? क्रेडिट पे सामान खरीदा अंशुल से, Liability. क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है? So liability, confirm. हाँ, लायबिलिटी। क्रेडिटर है ना हमारा, लायबिलिटी। हाँ. परचेजेस, Expense. करेक्ट। अंशुल, लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अन्वेषा, जब तक मैं कोई और Liability increase. सोच रहे थे। नहीं सर, आपने अंशुल का नाम लिया था। अंशुल कोई भी नहीं है, अन्वेषा। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड, क्रेडिटेड? Increase in liability credited. करेक्ट, ओके। श्रुत, हमने सामान खरीदा, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए? Sir, increase. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड या क्रेडिटेड? Sir, debited. करेक्ट। जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हो तो उसमें इस क्लासिफिकेशन में फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप डेबिट एस्पेक्ट दिखाओ या क्रेडिट एस्पेक्ट, आपकी मर्जी है, बट प्रेजेंटेशन यही रहेगी। जब आप जर्नल बनाओगे तो आपको माइंड में एंट्री सोचनी होगी, पहले हमेशा डेबिट एस्पेक्ट आएगा फिर क्रेडिट एस्पेक्ट आएगा जब आप जर्नल बना रहे हो। ये जर्नल नहीं है सर। ये मॉडर्न अप्रोच से होगा क्या? नहीं नहीं, मॉडर्न से भी होगा, ट्रेडिशनल से भी होगा। अभी हम मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करना सीख रहे हैं, यस सर। फिर ट्रेडिशनल भी करेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन, पेड टू हिज क्रेडिटर, पेमेंट करी क्रेडिटर। अंशुल को 6000 देने थे, 2000 दिए। क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कोई फुल सेटलमेंट हुई है या कोई डिस्काउंट है? No, sir. तो अभी इतने ही पैसे दिए, बाकी बाद में दे देंगे। अब
मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा रोनित। पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगे इसमें रोनित? रोनित यस सर। सर सर दोबारा दिखाना सर, क्या स्टेटमेंट थी? पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2000। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, अभी डेबिट क्रेडिट पे बाद में आएंगे, वो देख लेंगे। अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन स्टेप एट अ टाइम। तो कैश। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है क्योंकि पैसे जा रहे हैं, पेमेंट है। और दूसरा अकाउंट किसको पेमेंट हो रही है? करेक्ट, अंशुल। कैश का नेचर एसेट। एसेट। अंशुल का नेचर, अंशुल हमारी लायबिलिटी थी, वो सेम ही रहेगी। यस सर। अब इस ट्रांजैक्शन में हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। ओके, हो सकता है, चेक कर लेते हैं। पेड पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, ओके सर, दे रहे हैं। पेमेंट हो रही है। तो कैश एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटीज कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? डिक्रीज। डिक्रीज। कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट, डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। करेक्ट। तो जल्दबाजी में आपने छूटते डेबिट बोल दिया था, तो समझ आया ये रूल्स क्यों, ये स्टेप्स क्यों है, गलती ना हो। तो अगर ये सारे स्टेप्स माइंड में अप्लाई करोगे ना कि कैश है, बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिटेड, तो गलती नहीं होगी डेबिट और क्रेडिट में। बट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे माइंड में इवेंचुअली, लिख के नहीं। वहां पे चाहिए होगा कि बताओ डेबिट कौन सा हुआ, तो ये सारे स्टेप्स माइंड में होंगे। अच्छा, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. ओके। यस सर। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क कृषा, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1000 कृषा। अकाउंट्स इन्वॉल्व, कृषा हो बेटा? विदुर? सर सर एक तो पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, क्लर्क लायबिलिटी हो गई। पेमेंट कर दिया हमने, पैसे दे दिए या देने हैं अभी? दे दिया। दे दिया ना, तो फिर लायबिलिटी कैसी? लायबिलिटी अच्छा, होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। यस सर। ये तो पेमेंट हो चुकी है। सर कैश तो कैपिटल है। एक है सर कैश कैपिटल। कैश का, सर कैश अकाउंट। एक कैश तो इन्वॉल्व है ही है। यस सर। दूसरा सर दूसरा सर रेवेन्यू क्या हो क्या रहा है इस एक्सपेंस। ट्रांजैक्शन में? सर हम उसको पैसे दे रहे हैं। किस बात के? सर हम उसको काम करने के पैसे दे रहे हैं। अरे क्या टर्म पे यूज होगी अकाउंट्स में, किस चीज का खर्चा एक्सपेंस। दे? एक्सपेंस। नो, सैलरीज का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। सैलरीज का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। तो जब एक्चुअल अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो क्या होता था, कैपिटल में एडजस्ट कर देते थे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। यस सर। यहाँ पे हर एक एक्सपेंस का, रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट, सैलरीज पे कर रहे हो तो सैलरीज अकाउंट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, हर एक का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। यस सर। सैलरीज का नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। एसेट, इस ट्रांजैक्शन में हम सैलरीज पे कर रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज? डिक्रीज। एसेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। यस सर। बिजनेस जब सैलरी पे करता है तो उसको पैसे मिलते हैं या वो पैसे दे रहा है?
सर बिजनेस जब सैलरी पे कर रहा होता है तो उसके पैसे दे रहा होता है। बिजनेस से पैसे जा रहे हैं या Yes, sir. बिजनेस में पैसे आ रहे हैं? सर जा रहे हैं पैसे, तो अगर सैलरी जाएंगे पैसे तो आपका कैश बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। समझ आया कैसे डिक्रीज? यस सर। कितनी सैलरी पे करी थी? 1000। ओके, सैलरीज एक्सपेंसेस हमारे उस पीरियड के खर्चे बढ़ गए या कम हुए? जब हम सर सैलरीज पे करते हैं तो उस ईयर के जो हमारे सैलरीज का हेड है, खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं सर। गुड, बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर हमने तो पे कर दिया ना, अब तो कम। अरे नहीं, मतलब खर्चा होता है कि आपने सैलरी 10,000 की दी तो आपका सैलरीज का खर्चा 10,000, 20,000 और दोगे तो अब आपका सैलरीज का खर्चा 30,000 हो गया। तो जैसे जैसे सैलरीज पे कर सर आपने 1000 डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में जाएंगे, कैश अकाउंट है। थैंक यू। पेमेंट हुई है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसे वहां पे टाइप कर दिया था। थैंक यू। 6, पेड रेंट। किसकी आवाज नहीं सुनी हमने आज? हमने सबकी थोड़ी थोड़ी सुनी है, राघव की सबसे कम सुनी है। राघव बेटा बताओ, पेड रेंट, अकाउंट्स इन्वॉल्व? सर एक्सपेंस एक्सपेंस कोई अकाउंट नहीं होता, एक्सपेंस इज अ कैटेगरी। या ओह सॉरी सर। सर कैश, गुड। सर कैश अकाउंट एंड सर एक बार फिर से स्टेटमेंट दिखा दीजिए। फिक्स ट्रांजैक्शन, सॉरी सर। फिक्स ट्रांजैक्शन है स्क्रीन पे। पेड रेंट 500। यस सर रेंट अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट। रेंट काफी है, रेंट पेड भी ठीक है, रेंट भी ठीक है। सर एसेट एंड एक्सपेंस। एसेट, रेंट, एक्सपेंस। इस ट्रांजैक्शन में जब हम रेंट पे कर रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज? रेंट सर, सर डिक्रीज हो रहे हैं सर। ठीक। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? सर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं सर, इंक्रीज। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट, डेबिटेड क्रेडिटेड? डिक्रीज इन एसेट सर क्रेडिट एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस सर डेबिट। समझ आया? इजी। यस सर, यस सर। आराम से स्टेप्स लेके करेंगे, गलत नहीं होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट, अन्वेषा, रिसीव्ड इंटरेस्ट। यस सर। सबसे Count पहले and word. इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट के साथ हमेशा लिखना चाहिए पेड या रिसीव। ओके सर। ओके, एक हो गया और- इंटरेस्ट रिसीव। कैश अकाउंट, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश यूज करेंगे। बैंक तब जब लिखा हो बैंक में आया है। नॉर्मली ये सब जो ट्रांजैक्शन है बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, बट कहीं कुछ लिखा ही नहीं था कि हमारा बैंक अकाउंट भी है कि नहीं है, तो इसलिए कैश। सर अगर बैंक मेंशन्ड होता है तो बैंक अकाउंट इंटरेस्ट फिर बैंक में ही आएगा आपके पास, अगर हमारा बैंक अकाउंट होता तो। और अगर बैंक इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक तो वो बैंक अकाउंट में ही आता है हमारे, तो फिर अकाउंट इन्वॉल्व जो होता है बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट सेपरेट होता है, बैंक अकाउंट सेपरेट होता है। ओके सर। नेचर ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव, लायबिलिटी नहीं, रिसीव रेवेन्यू एक बार बोलो ना, रेवेन्यू, करेक्ट। और कैश, कैश अकाउंट एसेट। इस ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज। और एसेट डिक्रीज। एसेट डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इंक्रीज। तो हाँ दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज हो सकते हैं।
बट दोनों डेबिट और दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते. टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स. तो इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड या क्रेडिटेड? 200. Increase in revenue debited. दिमाग पे थोड़ा जोर डाल ले. सर एक मिनट. हाँ सर, नहीं क्रेडिट. डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, कंफर्म क्रेडिट. मैं 7 को और- जर्मनी पेपर देने बेटा, तो एक बारी दिमाग में सोच समझ के आंसर देना है. हाँ जी सर. इंक्रीज इन और कैश अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा. करेक्ट. किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 7 में समझ आ नो गया? सर. सर इसके अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसमें कैसे करते फिर? एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर लेते हैं शाश्वता के लिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी. अच्छी ट्रांजैक्शन है. क्वेश्चन 7 क्लियर है सबको ढंग से? यस सर. Yes, sir. चलो